विनय के साथ में आदरणीय स्वामी समर्पणानंद जी को बुलाना चाहूँगी। करतल ध्वनि से आदरणीय श्रद्धेय समर्पणानंद जी को हम बुलाना चाहेंगे और आपको सुनना चाहेंगे। कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थोड़ा साउंड कम करना भाई, साउंड कम करना, साउंड कम करना, बहुत एको हो रहा है। मैं श्री राघवेंद्र जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको यह मेरा जो वक्तव्य है इसको रखने के पहले विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत पुराना परिचय है मेरा उनसे, और भोपाल में पहली बार आया हूँ। मुझे बहुत मन था एक बार भोपाल आए और भोपाल से इंदौर जाएं, तो बहुत बार उन्होंने कहा था कि आपको एक बार बुलाएंगे, उन्होंने बुलाया। मेरा विशेष धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण आनंद की खोज में, आनंद में निमग्न, कभी कभी लगता है जैसे आनंद से खोए हुए हैं। आप सबका स्वागत। और मंच पर उपस्थित अधिकतर से मैं पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन रविचंद्रन जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, भाई समान हैं। और यह टिया पुस्तक के बारे में जो कहा गया, यह प्रसिद्ध भी उन्हीं के कारण हुई। मेरी किताब में क्या दम है, उन्होंने उसको थोड़ा बढ़ा दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दे करके, फिर उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की। और बाकी क्षमा करें, मैं कागज़ देख करके नाम बोल रहा हूँ। श्री मोहन नागर जी, मैं वहाँ बैठा हुआ था आकर के, तो देखा हुए जब आए तो सभी दौड़ रहे हैं। मैं रामकृष्ण मिशन का हूँ। हमारे इष्ट देव श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वे कहते थे, जिनको 10 लोग मानते जानते हैं, समझो उसमें ईश्वर का विशेष प्रकाश है। धन्यवाद मोहन नागर जी। और रविचंद्रन जी के बारे में अब क्या बोलें, ये तो कहाँ क्या, मुझे भी नहीं इतना पता था कि इन्होंने बहुत इतना कुछ किया है। अवश्य प्रभु की कृपा है। और साथ में अपने आशीष कुमार गुप्ता जी कल से मेरे साथ हैं, सत्य प्रकाश आर्य जी और डॉक्टर कुमार संभव। मैंने सुना, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। और मुकेश जैन जी, मैं सुन रहा था उनका, तो इतनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, कब पढ़ी पता नहीं। या मैं तो साधारणतः पुस्तक के पीछे में जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ के छोड़ देता हूँ, तो इतना ज्ञान, दिमाग घूम गया। तो मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखूं आनंद के बारे में। मेरी एक छोटी सी कहानी है। एक बार अमेरिकन साहब ने बहुत सारे अमेरिकन ऑथर का नाम लिया, तो एक अमेरिकन गए जापान भाषण देने के लिए। वो पैसा लेकर के भाषण दिया करते हैं। उन लोग सब कुछ में पैसा कमाना जानते हैं वो लोग। और जब खुशी और मीनिंगफुल और माइंडफुल, उसमें भी देखेंगे किताबें कितनी बिकी और रॉयल्टी कितना आया। मैं बतला देता हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, सब में कॉन्ट्रैक्ट 2 लाइन का रहता है, नो रॉयल्टी। मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ, कॉपीराइट भी मेरा नहीं रहता है, जनगण के। खैर, तो एक जापानी सज्जन उसका ट्रांसलेट कर रहे थे। शुरू में उन्होंने एक वाक्य कहा, जम के ताली बजी। करीब 1 घंटा वो बोल दिए, सज्जन उठे, फिर एक वाक्य क्या बोला, ताली बजी। और जब उन्होंने 2 घंटे बाद समाप्त किया, तो फिर एक वाक्य में अनुवाद किया गया, भयंकर ताली। तो रास्ते में लौटने के समय पूछते, भाई मैंने इतना कुछ कहा, तुमने 3 वाक्य में कैसे कह दिया? तो पहले तो उसने मना कर दिया, फिर कहा, बुरा मत माने, मैंने शुरू में कहा हर अमेरिकन की तरह इसको भी लगता है कि इसे बहुत कुछ कहना है,
अगर कुछ कहने लायक होगा मैं आपको बतला दूंगा। 1 घंटे बाद बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, अभी तक इन्होंने नया कुछ नहीं कहा है। और अंत में कहा, और जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया, कुछ भी नया नहीं कहा। तो मैं जब भी भाषण देने के लिए, वक्तव्य रखने के लिए खड़ा होता हूँ, मुझे हमेशा यही डर लगता है कि अंत में लोग यही कहेंगे, 3 वाक्य, कुछ भी इनको बोलने का नया नहीं था। अमेरिकन लोग, देखिए श्री मनीष जैन जी, मैं आपसे मुकेश जैन जी, मैं क्षमा चाहते हुए, क्योंकि इसे बहुत बैड मैनर्स माना जाता है कि जिन्होंने वक्तव्य रखा है उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना, लेकिन इनकी बातों से मैं जरा भी सहमत नहीं हूं। कारण, क्षमा करें, एक साधारण सा मेरा प्रश्न है। पिछले 100 साल से अमेरिका ने जो हमें उपदेश दिया है, कितने लेखक को हम लोग आज याद रखे हैं? कितने दिन ये लोग टिकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, 9/11 को जब इन पर अटैक हुआ, तब तक तो वे विश्व शांति का उपदेश सबको देते थे। इन पर क्या हुआ? उसके बाद कारपेट बॉम्बिंग कर दिया अफगानिस्तान में। तो क्या है ये सब? और यहां पर देखिए, उन्होंने कठोपनिषद की बात कही, सब चिरंतन, न कोई उसे बेचता है, न कोई आगे बढ़ाता है। कहीं पर हम लोग कहीं पर गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं पता है? भौतिकता के जाल में फंस गए हैं, और भौतिकता के जाल में फंस करके जब उससे निकलना चाह रहे हैं, सहायता भौतिकता की ही ले रहे हैं। कीचड़, एक आपके पास पोछा अगर कमरे का हो, पोछा गंदा है, उसी से आप बार बार पोछ रहे हैं। धूल चेहरे पे लगी थी, मैं आईना साफ करता रहा। हमारे एक स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, अभी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग मोटापा के शिकार हो रहे हैं। तो पहले की कहानी, एक सज्जन थोड़ा मोटा सोटा हो गए थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फटाफट उन्हें एक डाइट लिख दिया, और 3 महीने बाद गए तो देखिए वजन और बढ़ गया है। पूछा क्या क्या खाते हो भाई? तो पता चला जो पहले खाते थे उसको भी खा रहे हैं, और डाइट जो दिया उसको भी खा रहे हैं। सारी समस्या की जड़, जो हम लोग आनंद से निरानंद बनते जा रहे हैं, समस्या बस यही है कि एक तो आप भौतिकवाद में फंसे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि कैसे भौतिक मार्ग से हम और आनंद लाएं। मैं बतला रहा हूं, मैं कल आ रहा था, कलकत्ता से आया रायपुर से मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, प्रहलाद अग्रवाल, रायपुर के थे, वो भी भोपाल आए थे, और रामकृष्ण मिशन को थोड़ा वो जानते हैं, और बिल्कुल इसी विषय पर उन्होंने बात शुरू की। मैंने कुछ बतलाया भी नहीं, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कहा स्वामी जी क्या करूं मैं जीवन का, काफी सफल है, लगातार मैं अपने लिए एक लक्ष्य रखता हूं, लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, फिर आगे बढ़ता हूं, और फिर आगे बढ़ता हूं, और फिर लगता है शायद मेरा कुछ छूट गया। और एक आप लोग हैं, और रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासियों को शायद जानते हैं, आप लोगों के चेहरे को देख के लगता है कि पता नहीं आप लोग कैसे आनंद में रहते हैं। तो मैंने उसे मजाक में कहा, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि पुराने साधु बाबा, हिमालय के साधु बाबा की तरह हम लोग गांजा भांग नहीं खाते हैं। और दूसरी बात कही, आपको किसने मना किया है? मेरे जैसा बनने से आपको कौन रोक रहा है? किसने रोका है आपको? मैं सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, आनंद में रहने की बात कर रहा हूं। ये सारे जितने लोग बोल रहे हैं, सभी एक बात बोल रहे हैं। हमारे माननीय मोहन नागर जी अपने गांव की बात कर रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों है? 2 जनरेशन में कैसे हजारों साल की जो हमारी संस्कृति थी, कुछ साल में आपने कैसे उसको उड़ा दिया? केवल एक कारण है, अमेरिका का नकल कर करके। हर कुछ में अमेरिका की नकल कर रहे हैं, और अब दवाई भी उन्हीं से लेना चाह रहे हैं। हम लोग को सोचना पड़ेगा, समस्या कहां पर हो रही है, क्यों हो रही है, कहां समस्या है पता है? अगर दार्शनिक तौर पर देखें
बिल्कुल मैं आध्यात्मिक तौर पर बोल रहा हूँ। ये डोपामीन, ये वो सब कुछ, ये अंग्रेज लोग कुछ कुछ बोलते हैं, इन लोगों का एक कंफ्यूज फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। इसके बारे में कुछ बतलाऊंगा। आप ये बतलाइए, आप में से कौन कौन है जिनको लगता है कि आप आनंद में नहीं हैं? हाथ उठाएं जरा। एक, दो, क्या रविचंद्रन जी लेकिन मैं बतलाता हूं एक बहुत मजेदार बात। कभी कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो आनंद में नहीं है। लिख लीजिए मेरी बात को। और मैं जब भी बोलता हूं अपने ज्ञान, अपने अनुभव से बोलता हूं। यह प्रदीप सेन और राजेश पटेल जो बतला रहे थे कि डकैती करते थे, सज्जन हैं क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? सॉरी, प्रदीप सेन। प्रदीप सेन जी बतला रहे कि उनका जीवन परिवर्तन हो गया। डकैती करते थे, खून करते थे, स्मगलिंग करते थे शस्त्रों का। क्यों करते थे? क्यों करते थे? आनंद। क्योंकि उनको पैसा कमाने में अच्छा लगता था, उनको मारने में अच्छा लगता था, लोगों को गला दबाने में अच्छा लगता था। क्या है? आनंद। तो आनंद में तो आप थे ही, समस्या कहां थी आपकी? एक छोटा बच्चा नहीं पढ़ता है, उसको खेलने में आनंद मिलता है, खिलौने से खेलने में आनंद लगता है। समस्या छोटी सी है। मेरी बात को एकदम गांठ बांध के आप रख ले। हमारा कोई भी काम, कभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे साहब, कान में लग रहा है। कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो आनंद में प्रतिष्ठित ना हो। उपनिषदों में कहा गया आनंदम ब्रह्मेति वजानात। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म के बाहर है, और ब्रह्म आनंद है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग आनंद के बाहर रह सकते हैं। समस्या कहां है? समस्या है, यह बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। याज्ञवल्क्य बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, पूरा नया उन्होंने यजुर्वेदी दे दिया। एक अपनी पत्नी मैत्रेयी को बतला रहे हैं कि देखो, कोई किसी को जब प्यार करता है, उस वस्तु के लिए प्यार नहीं करता है। प्यार करता है क्योंकि वह अपने आप को उसमें देखता है। व्यक्ति स्वर्ण, पैसा को क्यों प्यार करता है? क्योंकि पैसे में अपने को देखता है। व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, किसी आदर्श को क्यों प्यार करता है? क्योंकि वह अपने आप को उसमें देखता है, आत्मा को उसमें देखता है। आत्मा ही आनंद है और उसमें वह अपना आनंद देखता है। इसीलिए समस्या कहां पर है? समस्या यह है कि पहले के लोग, हमारे दादाजी तक जानते थे कि वस्तु माध्यम है, आनंद मूल है। वस्तु पे अगर तुम केंद्रित रहोगे, तुम्हारा आनंद सीमित हो जाएगा। सीमित होने से क्या समस्या होगी? आज यह, कल वह, परसों वह। ये आप लोग बार बार हैप्पीनेस 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 सुन रहे हैं ना। हैप्पीनेस क्या है? बाहरी माध्यम से जब आप आनंद को आस्वाद करते हैं, यह है खुशी, हैप्पीनेस। और जब अपनी अंतरात्मा में प्रतिष्ठित रहकर उसका भोग करते हैं, वह है आनंद। हैप्पीनेस आनंद ही है, केवल वह बाहरी माध्यम से आता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन बाहरी माध्यम में समस्या यह होती है कि आपको माध्यम चाहिए। माध्यम नहीं रहेगा तो आप फंस गए। आपको मैं एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाऊं। मुझे घटना बहुत पसंद आई थी और सच्ची घटना है। बिहार में जमालपुर एक जगह है जहां रेलवे का कारखाना है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर है। वहां कोयला चोरी बहुत होती थी अंग्रेजों के समय में। तो अंग्रेज साहब बोले कि कोयला चोरी कैसे होती है इतनी? सर यहां गाय खा जाती है कोयला। तो गाय? बोला सर कल चलिए हम आपको दिखा देते हैं। वो अगले दिन साहब आए, इसने क्या किया, कोयले पे गुड़ बहुत सारा डाल दिया। वो गाय आई, अपना गुड़ चाटे जा रही है। तो अंग्रेज साहब, सच्ची घटना है, वो अंग्रेज साहब बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ की गाय गजब है, कोयला खाती है। कोयला नहीं, गाय गुड़ चाट रही है।
आप जब हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहे हैं, आप जब इस वस्तु के पीछे उस वस्तु के पीछे दौड़ रहे, आप अपने अंदर का आनंद बाहर पोत देते हैं, फिर उसी को आप चाट रहे होते हैं। एक्चुअली लड़की लड़के को, लड़का लड़की को प्यार करता है, 2 दिन प्यार करता है, वो क्या सब जोक्स वोक्स आता रहता है, सब मुझे तो पता भी नहीं इतना। लेकिन एक हमने शेर सुना था, बहुत अच्छा लगा था। कभी जान की कसम खाते थे ना, जान जान जान, अब जनाजे में शामिल होने की कसम खाते हैं। जान से जनाजे में कैसे आ जाता है? क्योंकि भैया आनंद था तुम्हारा, डाल दिया तुमने जिसको प्यार करते हो, अब उसको चाट रहे हो। तुमको लग रहा है प्रेम वहां है, कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर है। वस्तु को वस्तु रूप में देखो, वस्तु को वस्तु रूप में देखना शुरू करो, तुम्हारी सारी समस्या मिट जाएगी। करके देखिए, आप करके देखिए, वस्तु को वस्तु रूप में देखिए। अगर धन है, धन के रूप में देखें। देह है, और साहब ने कहा ना, देहात्मा, देह बाहरी चीज है, देह को देह रूप में देखिए, इसको अपने आप के रूप में मत देखिए। मैं यही हूं इस रूप में देख रहे हैं, सारी समस्या की जड़ तो आपको इसमें है। और जिसको आप प्यार करते हैं, याज्ञवल्क्य ने जैसा कहा कि पत्नी को तुम समझते हो कि तुम्हारी आत्मा है, धन को समझते हो तुम्हारी आत्मा है। ये जो प्रहलाद अग्रवाल जी ने मुझे कहा, भागे जा रहा, आज इस नौकरी में, कल उस नौकरी में, परसों, अरे कहाँ रुकोगे साहब ने जैसे कहा 3500 करोड़। मैं मनी मन सोच रहा था कितने शून्य होते होंगे, तो मन में जोड़ नहीं सका, तो मैंने छोड़ दिया हिसाब। क्या करेंगे पैसा लेकर के, क्यों ले रहे? वो बहुत प्रसिद्ध एक है कि एक गांव के जमींदार साहब कैसे घोड़े पर चढ़ गए, घोड़ा बिगड़ेल था, लेके भागे जा रहा है। तो एक वो पूछता है, बाबू कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, घोड़े को पूछो। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पूछो, बैंक बैलेंस को पूछो, वो आपको दौड़ाए लिए चले जा रहा है। अरे भैया, वस्तु है, वस्तु को वस्तु रूप में रहने दो ना। आप क्यों उसको अपना मान रहे हैं? आप क्यों अपने अंदर का गुण उस पर डाल के उसको चाट रहे हैं? समस्या तो यहां है आपकी, और आप समाधान ढूंढ रहे हैं और नए नए गुण निकाल रहे हैं। अच्छा, ये गुड़ देने से अच्छा रहेगा, नहीं ये अच्छा गुड़ रहेगा, अच्छा ये टैबलेट खाएं, अच्छा वो इंजेक्शन, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कभी कोई अमेरिका की समस्याओं का आज तक कोई समाधान नहीं कर सका। कहते हैं अमेरिका के लोग सारी दवाई को अगर समुद्र में डाल दें, सारी मछलियां मर जाएंगे, अमेरिकन लोग बच जाएंगे। ये लोग बैठ करके सारी दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, इस पे करो, ये करो, वो करो। अरे यार, तुम अपने को सुधारो ना। जरा से कोई बम मार देता, हम लोग यहाँ रोज ही बमबाजी हो रही है, तुम्हारे यहाँ होना शुरू, पता हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही सहना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, राघवेंद्र जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि कुछ ठोस बतलाइए, क्या करना है? ये भाषणबाजी, इसको थोड़ा सा कम करके। तो मैं आपको, वैसे समय बहुत हो गया है, और आपके भोजन के बीच मैं ही व्यवधान हूं, तो उसके बाद अधिक नहीं है, मैं संक्षेप में ही कहूंगा। पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि साहब लोगों ने बतलाया, सिस्टम पूरा बदल गया है। इन्होंने मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहा, मैं गांव की भाषा में बोल रहा हूं। सब कोई आपको सिखा रहे हैं कैसे 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 पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे कमाना है, बीवी को कैसे पकड़ना है, बीवी को संभाल के कैसे रखना है, डिवोर्स से कैसे बचना है। अरे कितना भी बचो, वो तो अभी पड़ा मिनट में ड्रम में डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल दिया, अपना भाग्य देखिए क्या होने वाला है। हाउ नो वन टीचेस यू द वाई ऑफ इट। क्यों? इसमें मैं आपको एक घटना बताऊं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, उन दिनों वहां रॉबर्ट इंगरसोल नाम के एक सज्जन थे, नास्तिक थे और क्रिश्चियन धर्म की तो जम के धुनाई करते थे। और उनका कहना था, यह जीवन सत्य है, इस जीवन के बारे में हम लोग बिल्कुल, मैंने हम लोगों को पूरा ज्ञान है, और इसीलिए जब तक है मस्ती में रहो। 4 वाक का सिद्धांत हम लोग बहुत पहले से जानते हैं।
यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिंदा हो सुख से जियो, आवश्यकता पड़े तो कर्ज लेकर के, क्रेडिट कार्ड लगा करके, लोन लेकर के भी सुख में रहो। अरे भाई, सारी समस्या का जड़ तो आपने ले लिया कि कर्जा लेकर के रह रहे हो और कह रहे कि मैं सुखी हूं। तो इंगरसोल का यही था। स्वामी विवेकानंद जब मिले, इंगरसोल की काफी उम्र हो गई थी। इंगरसोल ने उन्हें एक संतरा उठाया, बोला यह जो संतरा है मेरे हाथ में, मैं जानता हूं मेरे पास है, मैं जानता हूं कि मैं इसका रस चूस सकता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बीइंग एन ओरिएंटल, भारत का हूं, चॉइस ऑफ माई फ्रूट विल बी डिफरेंट। मैं आम चुनूंगा संतरे की जगह, और मैं भी इसे चूसना चाहता हूं, और हर एक बूंद इसका मैं चूसूंगा, क्योंकि आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे पता है मैं मरने के बाद फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। आप लोग सोचिए एक बार, अन्यथा ना ले मेरी बात को। आप लोग सभी लगभग अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति के मानते होंगे, निस्संदेह, और आप लोग अवश्य बोलते होंगे भगवान सत्य है, पुनर्जन्म सत्य है। अंदर से सच में अपनी कसम खाकर हाथ उठाए तो आपको कितनों को विश्वास है कि मरने के बाद आपका फिर जन्म होगा और आपको अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा, और अभी जो आप नादानी कर रहे हैं इन्हीं को आप ही को भुगतना पड़ेगा। रात में कमरा जो गंदा छोड़ा है सुबह आपको ही साफ करना पड़ेगा। आप में से कितने हैं? वाह, इतने लोग अगर पुनर्जन्म में विश्वास करें, भारत का भाग्य बदल जाएगा। 10 आदमी चाहिए देश को बदलने के लिए। मुझे तो विश्वास है ही नहीं, मैं सन्यासी हूं। मुझे लोग पूछते हैं भगवान में आपको विश्वास है? मुझे देखा ही नहीं, मुझे कहां से विश्वास होगा? हमारे गुरुजनों ने कहा है, मैं मानता हूं उनकी बात को। गुरुजनों पर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं। भगवान को कैसे मान लेंगे? जिसको न देखा है न महसूस किया, उसको कैसे मान लेंगे? थियोरिटिकली यस, थ्रू सीरीज ऑफ फेथ यस, इंडीड नो। पुनर्जन्म को कैसे आप मान लेंगे? और अगर आप मान लें पुनर्जन्म में, अब भी आपको अगर कोई बोले आपके बगल में सांप है, आप सोच सकते हैं आपकी क्या स्थिति होगी? धड़ाम से उछलेंगे। अगर आपको विश्वास हो जाए पुनर्जन्म है, आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, आप सोच सकते हैं कि आपका क्या होगा, आपका जीवन कैसा होगा? आप सोच सकते हैं? क्या आप एक गलत काम करेंगे? क्या आप एक क्षण अपना नष्ट होने देंगे? प्रश्न ही नहीं उठता है। समस्या भारत वालों के साथ यही है। अमेरिका वाले लिख करके बड़बोलापन करते हैं, हम लोग बोल करके बड़बोलापन करते हैं। हम लोग बोलने में माहिर है, बड़ी बड़ी बातें करके, वो अरे संसार अनित्य है बच्चे, इसीलिए तुम्हारा जितना धन है मुझे प्रणामी में दे दो। मैं नहीं कहता हूं, अधिकतर बाबा जी लोग तो आपके माया का बोझ हटाने के लिए वे अपने ऊपर ले लेते। क्या त्याग है इन लोगों का, सोचिए। यह सेवा, आपका बोझ अपने ऊपर ले लेने, धन का बोझ, या जो वाई। तो उसी पे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, वी लीव द हाउ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ह्यूमैनिटी, द साइंटिस्ट्स, एंड वी फोकस मोर ऑन वाई। भारत की विशेषता रही है वाई। अब प्रश्न करें अपने आप को, मैं क्यों ऐसा करूं? मुझे क्या चाहिए जीवन से? नहीं, लोग नहीं करते हैं। जैसे आप विचार करेंगे, आप देखेंगे कि अधिकतर चीजों के पीछे जो आप दौड़ रहे हैं, वो अगर आपके शरीर में जोंक लग जाए और उस पर नमक डाला जाए, जिस तरह से जोंकें गिर जाएंगी, उसी तरह से बहुत सारी समस्या आपसे गिर जाएंगी। ये सज्जन जो आम स्मगलिंग करते थे, एक बार अगर विचार करते मैं क्यों कर रहा हूं, बोलेंगे बदला लेने के लिए। मेरे साथ अन्याय, किसके साथ अन्याय नहीं होता है? ये जो बहुत हममुरबी का बहुत प्रसिद्ध कानून था, आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर टूथ, अगर ऐसा होगा संसार में सभी अंधे ही अंधे मिलेंगे। अगर सब कोई बदला लेना शुरू करे छोटी छोटी बात का, कौन बचेगा संसार में? बमबाजी होती रहेगी। नहीं, इसके लिए आवश्यक है वाई में आपको चाहिए एक आदर्श। ये रविचंद्रन जी बहुत सुंदर, मैंने उनको बोला इसको मैनेजमेंट की भाषा में और अच्छे से लिखें। मेरी एक पुस्तक है कार्विंग ए स्काई, मेरी बहुत प्रिय पुस्तक है, और मैं प्राय बोलता हूं लोगों को कि जीवन अगर सुधारना है कार्विंग ए स्काई पढ़े।
स्काई करता है स्पेस, अपने लिए जीवन में कैसे स्पेस तैयार करें। इस बात को लेकर के मैंने बहुत जोर दिया है वहां पर कि हम लोगों को आदर्श का अभाव है। जितने भी आदर्श हैं संसार में, सबको अगर आप इकट्ठा कर लें, घूम करके वे 4 बनते हैं। हमारा वर्णाश्रम धर्म भी इसी पर आधारित था। पहला, विद्या, अपने आप को समर्पित करें विद्या के प्रति। मर जाएंगे लेकिन लगे रहेंगे इसी में, विद्या के प्रति समर्पित। मर जाएं। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को बोलते थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे उनका जो दिया हुआ है छोड़ो मत। संरक्षण, विद्या के प्रति पूर्ण निष्ठा। क्या है, समय कम है, विस्तार में नहीं, संक्षेप में कहूंगा, आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझ जाएंगे। दूसरा है संपद करते हैं क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द सोसाइटी, अपने लिए नहीं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कीजिए, आपका विकास अपने आप होगा। लेकिन यहां तो अपनी पड़ी है, तू मर, उससे मुझे क्या मतलब। वो हमारी मैडम मंजूषा शर्मा जी बोल रही थी ना, तू भूखी रहा, मुझे क्या मतलब, मेरा चाहिए। यह आपको असुर बनाता है, इससे निकलिए। राघवेंद्र जी ने कहा कि फिर मुझे दोपहर में बोलना है, तो एक ही श्रोता, एक ही विषय, अब कितनी बार नई नई बात बोलेंगे। तो उसमें फिर मैं कहूंगा इसके बारे में। संपद, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेवा। साहब जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आप स्कूल के टीचर हैं, मान लीजिए कॉलेज के कोई प्रोफेसर अगर यहाँ पर हों। देखिए, विद्या का अर्थ होता है कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। बी द बेस्ट इन भोपाल, इन मध्य प्रदेश, इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। आप नहीं हो सकते हैं, सेवा कीजिए। जो छात्र आ रहे हैं, सेवा का भाव कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। और सबसे बड़ी बात है त्याग। जब सब कुछ हो जाता है, अपना मन ईश्वर में लगाना। एक समय के बाद, दिन के अंत में हर किसी के लिए, और एक उम्र के बाद सबको अपने प्रति जाने का अर्थ यह है संसार का त्याग। यह अगर नहीं करते हैं, 1 2 3 4 हैं, चारों का मिश्रण या किसी एक में पूर्ण रूप से समर्पण, ये अगर आप नहीं करते हैं, मैं आपको बतला देता हूं, जीवन में आपको कभी शांति नहीं होगी। नो वे, अनलेस यू हैव एन आइडियल, द आइडियल फॉर विच यू आर रेडी टू डाई। मैं मर जाऊंगा, इस आदर्श को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया देश में, भारत कैसे बचा? ये औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, औरंगजेब ने इतना कुछ किया, हिंदू लोग कैसे बचे? क्योंकि लोगों ने कहा मर जाएंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। आज क्या यह सच है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हम लोग, कहीं पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और अगर नहीं हम लोग चेते, देखिए, मैं यहां पर धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदर्श के बारे में बात कर रहा हूं कि मेरा यह आदर्श है, मैं मर जाऊंगा, मैं आदर्श को नहीं छोड़ूंगा। साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं चारों तरफ देख रहा हूं समस्या, श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, दूसरों के प्रति श्रद्धा। जैन साहब ने नचिकेता की बात कही। नचिकेता को उसके पिताजी ने यम के पास भेज दिया, लेकिन उनको बुरा लगा कि मैंने ठीक नहीं किया। तुरंत नचिकेता बोलता है, कठोपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र है, अनुपश्य था पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। लोग मरते हैं, जीते हैं धान गेहूं की तरह। इसलिए हे पिताजी, आप देखें पुराने समय के ऋषियों ने कैसा बर्ताव किया है, आज के ऋषि कैसा बर्ताव कर रहे हैं, सत्य पर प्रतिष्ठित रहे। यह आत्मश्रद्धा कि मैं जो कर रहा हूं इस पर मेरा विश्वास है, मैं इससे नहीं डूबूंगा। और आत्मविश्वास, मैं किसी एक चीज में आई एम द बेस्ट, यह शक्ति जैसे आप में आएगी। पता है लोग घूस क्यों लेते हैं? क्योंकि दुर्बल हैं। लोग अनाचार क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्बल है।
एक धर्म का आदमी दूसरे वालों को क्यों मारता है? क्योंकि दुर्बल है। शक्तिशाली व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता है। समस्या आनंद का नहीं है, समस्या है शक्ति का अभाव। आपके अंदर शक्ति नहीं है। फिजिकल वीकनेस, मॉरल वीकनेस, स्पिरिचुअल वीकनेस, शक्ति लाए। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। आनंद तो अपने आएगा, आनंद आपका स्वभाव है। समस्या यह है कि जब आप साधारण चीज पे चिपट जाते हैं तो वहां से अपने आप को निकाल नहीं सकते। लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी कॉन्सेंट्रेशन सीखना। अभी ध्यान, मेडिटेशन इतना गंदा शब्द बन गया है हम लोग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। और लड़कियां लोग आती हैं, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। और तो समझती है कुछ भी रिलीजियस स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअलिटी शब्द और मेडिटेशन शब्द दोनों से अब जो है ना, बोलने में कहीं शर्म आती है। बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन की समस्या किसको है? अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की समस्या है तो आपको तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा दवाई खाने के लिए। जब एंगेजिंग सिनेमा, एंगेजिंग क्रिकेट मैच होता है, उसमें आपको क्या कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है? एकदम नहीं है। समस्या कॉन्सेंट्रेशन की नहीं है, समस्या विड्रॉल की। आप अपने आप को खींच के वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति बनाइए, और इसके लिए चाहिए आपको श्रद्धा, और इससे भी अधिक दूसरों के प्रति सम्मान। यह सम्मान, देखिए समय हो गया ना, कितना हो गया मैडम? अरे नहीं, मुझे इंदौर जाना है भाई, तो लंबा समय भी, फिर शाम में भी आना। सर प्लीज, मैं आपको एक दो घटना बतलाऊंगा, व्यक्तिगत है लेकिन क्षमा करें। और इसमें हमारे परम मित्र रविचंद्रन जी अगर सुन रहे हैं तो, मैं रविचंद्रन जी का बहुत मित्र हूं, लेकिन वो बोलते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है, हम में उनमें जबरदस्त अट्रैक्शन है। कारण है वो कभी समय से नहीं चलते हैं, मैं हमेशा समय से चलता हूं। तो एक बार उनको मैंने प्यार से पूछा, साहब जी कभी आपकी फ्लाइट मिस हुई है? आप में से अगर जो इंदौर जानते हैं, बोर्डिंग जब शुरू होता था प्लेन में तो 15 किलोमीटर दूर से इनकी गाड़ी निकलती थी। तो और बहुत बार फ्लाइट मिस हो जाता था और फिर उसी गाड़ी से वो अहमदाबाद निकल पड़ते थे। एक दो बार तो वही था। मैं समय का पाबंद हूं, पाबंद नहीं हूं, समय को मैं रिस्पेक्ट करता हूं पूरा। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 4-5 बार मेरे साथ हुआ है कि किसी कारण से मैं देर पहुंचा और गाड़ी खड़ी थी। यहां तक कि नई दिल्ली स्टेशन से कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस मैं फंस गया किसी कारण से, और करीब 50 मिनट देर से पहुंचा। पता था कि गाड़ी तो नहीं मिलेगी, जाकर देखा गाड़ी खड़ी है। मैं मानता हूं कि मैं समय का सम्मान करता हूं, समय मेरा सम्मान करता है। लेकिन उससे भी मजेदार बात, आप लोग कितने लोग हैं करप्शन के खिलाफ? हाथ उठाएं। जो लोग करप्शन के खिलाफ है हाथ उठाएं, हाथ उठाएं करप्शन के खिलाफ, हाथ नीचे करें। और मैं हूं पूरा करप्शन के फेवर में, पूरा। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, मैं हाथ में पैसा लेकर के लोगों को घूस देने के लिए दौड़ा हूं। ट्रेन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिना रिजर्वेशन का चढ़ा, किसी को बिना टिकट के लेके चढ़ा। दिल्ली में एक समय में लोगों के पीछे पैसा लेके दौड़ता हूं, आज तक कभी किसी ने पैसा नहीं लिया। मोस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, मैं बता रहा हूं, मोस्ट करप्ट ऑफिशियल्स कभी हमसे पैसा नहीं मांगा। तो आप बोलेंगे सन्यासी लोगों से मतलब, अरे जम करके मांगते हैं, देते भी हैं। कारण मैं जानता हूं मैं करप्ट नहीं हूं, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो मुझे करप्ट बना सके। तो आप बोलेंगे सन्यासी करप्ट, अरे सर अंदर की बातें जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहा हुआ हूं, लेकिन ना अपने लिए ना अपनी संस्था के लिए, नेवर नेवर। हम जब सामने वाले से मिलते हैं हम लोग एक दूसरे को भांफ रहे होते हैं, लेकिन नहीं, मेरा अंतर्यामी आपके अंतर्यामी से सीधे बात कर लेता है। कैसा है? भ्रष्ट है? बोलता हाँ भ्रष्ट है, ले चूस लेगा। आपसे लोग पैसा लेते हैं क्योंकि कहीं पर आप में दुर्बलता है, आप कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सुनने में बात तो बहुत बुरी लगेगी आपको, और अगर कभी किसी ने कर लिया सही आदमी से,
उसका फल क्या भुगतना पड़ेगा उसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं धर्म जगत से हूँ, बहुत कुछ देखा है मैंने। आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस का लिस्ट निकाल सकते हैं जिनकी तूती बोलती थी, जिनके नाम से पुलिस वाले कांपा करते थे अलग अलग राज्य में। मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं सुना। देखिए आज क्या हाल है सबका, क्योंकि अन्याय करते करते आसुरी भाव आप में ऐसा हो जाता है, आज हो कल हो किसी सही आदमी पर आप हाथ चला देंगे, फल तो बहुत 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 गंदा होने वाला है। तो देखिए बहुत समय हो गया, मैं छोटी सी बात कहूंगा। प्रकाश पुंज बने, आप आनंद पुंज बनिए। ये जो 2-3 बातें मैंने कही, एक आदर्श लें, अपने ऊपर विश्वास रखें, सामने वाले का सम्मान करें। बस 2-3 बातें देखिए कैसे धीरे धीरे, और उन्होंने कहा ना, आनो कृतव यान्तु विश्वतः, संसार की सारी शुभ शक्तियां कैसे आपके प्रति केंद्रित होनी शुरू होती हैं। और उसी प्रकार जब आप अशुभ करेंगे, विश्व की सारी अशुभ शक्तियां आपको केंद्र कर लेंगी। और फिर कैसे बचते हैं? कोई गुरु, मैं बहुत सुंदर एक कहानी है। कुत्ता अगर उसको कहीं घाव हो जाए तो चाट चाट के ठीक कर लेता है, लेकिन कभी अगर उसे सर में चोट लग जाए तो उसको नहीं कर सकता है। और फिर अंदर में कीड़ा हो जाता है, अंधेरे में कीड़ा काटता है, उससे बचने के लिए धूप में आता है, मक्खियां काटती हैं। तो पागल की तरह कभी धूप कभी छाया, पागल हो जाता है, मर जाता है। हम लोग की यही दुर्गति है। उसमें अगर कोई अच्छा व्यक्ति देख ले, समझ ले, पकड़ कर, जैसा कि घटनाएं इन्होंने कही, पकड़ के सर में फिनाइल डाल करके दवा दारू करके सर को ठीक करे, तब जाकर के कुत्ता स्वस्थ होता है। आपको कुत्ता नहीं बनना है, आपको वह सत्पुरुष बनना है जो जख्मी कुत्ते को सही कर सके। आप कसम खाइए कि आप केंद्र बनेंगे आनंद के। और जैसा कि मुझे प्रहलाद अग्रवाल जी ने कहा, आप लोगों का चेहरा कैसे इतना खुश रहता है, मैं तो यही चाहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके चेहरे से हों। अगली बार जब हम लोग मिलें तो आप कहें कि हाँ, मुझ में परिवर्तन हुआ। देखिए, पैचवर्क सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। साइकिट्रिस्ट के पास जाएंगे, मेरे बहुत साइकिट्रिस्ट दोस्त हैं, कोई दवा दे देंगे, 2 बात बोल देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब तक फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप नहीं चेंज करेंगे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ नहीं बदलेंगे, कभी आप में बदलाव नहीं आएगा। और इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में कहा। आप देखिए, इतना बड़ा विषय है, संक्षेप में क्या कहें। आपको अग्रेसिवली आगे आना पड़ेगा स्वयं बनने के लिए, क्योंकि अनजाने ही आप हमेशा कोई और बनना चाहते हैं। किसी और का धन देखते हैं, चाहते हैं कि आपको भी उतना धन मिल जाए। किसी और की क्षमता देखते हैं, आप चाहते हैं अरे वह व्यक्तित्व पहले से ही किसी ने ले लिया है। आपका व्यक्तित्व है। अपना बनने का प्रयास करें, आनंद स्वयं आ जाएगा। बोल के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।